सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना द कंट्रोवर्शियल डॉक्टर वरुण खुल्लर MBBS MD स्किन एंड बीडी। तो आज हम मेरे नाम की तरह हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि कंट्रोवर्सी से भरी रहती है उनके एक बिल के बारे में बात करेंगे जो कि 8 अगस्त 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकसभा में पास करने के लिए रखा। इस बिल का नाम है, और ये बहुत चर्चा में है, क्यों? क्योंकि ये है द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। तो क्या है वक्फ बोर्ड, क्या होती हैं वक्फ प्रॉपर्टीज, क्यों इस बिल को लेकर चर्चा है, इस पर मुस्लिम कम्युनिटी का क्या कहना है, कौन सी कंट्रीज में वक्फ प्रॉपर्टीज आज भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या क्लेम है, इन सारी बातों का जवाब देंगे हम आपको आज इस वीडियो में। तो पहला, क्या होती है वक्फ बोर्ड? वक्फ एक ऐसा नाम है जो कि अल्लाह से डायरेक्टली रिलेटेड है। इसमें एक मुस्लिम इंसान अगर अपनी प्रॉपर्टी को विलिंगली, अपनी मर्जी से डोनेट करना चाहता है वक्फ को, तो सीधा वो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम लिख दी जाती। अब इसके ऊपर ये वक्फ का डिसीजन होता है कि वो उसके ऊपर क्या काम करे। रिलीजियस या चैरिटेबल कामों के लिए ही इसको यूज किया जाता है। तो इस प्रॉपर्टीज में क्या क्या बनाया जा सकता है, जैसे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, अस्पताल, ये डिसीजन स्ट्रिक्टली वक्फ बोर्ड के हाथ में होता है। अब इस प्रॉपर्टी को डोनेट करने वाला इंसान कभी भी वक्फ से ये प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकता, क्योंकि इस बिल के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम कर दी गई और अल्लाह से आप कुछ भी वापस नहीं ले सकते। ना ही इसके ऊपर उनके बच्चों का हक होगा और ना ही किसी भी स्पाउस का। तो कौन कौन सी कंट्रीज में आज वक्फ प्रॉपर्टीज हैं? टर्की, लेबनान, इराक, इजिप्ट, सूडान और इंडिया। बट आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में आज सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। और किस स्टेट में? आपके अपने उत्तर प्रदेश में। आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 9.45 लाख एकड़ जमीन अवेलेबल है, जिसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इंडियन करेंसी में 1,25,000 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड वैल्यू है, जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवेज के बाद तीसरे नंबर पे हाईएस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड है। सो क्या क्या इश्यूज हैं इस वक्फ में? सबसे पहला, वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। एक बार वक्फ को दी हुई प्रॉपर्टी दोबारा नहीं ली जा सकती वापस, क्योंकि इसके अंदर ये अमेंडमेंट है। इससे आने वाली पीढ़ी इसका लाभ नहीं उठा सकती, तो वो कहां जाएंगी? दूसरा, इसी लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट्स हो जाती हैं, लोग दुकानें खोल लेते हैं, लोग गलत काम भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि वो वक्फ के पास है। तीसरा, इसके ऊपर कोई भी जुडिशरी का हक नहीं है, ना जुडिशरी इसके ऊपर वैल्यूज कर सकती है या फिर ओवरसाइट जिसको कहते हैं। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसी ही कोई भी रूल दूसरी कम्युनिटीज के लिए नहीं है। तो इससे एक कम्युनल टेंशन और डिसहार्मनी बन सकती है देश के अंदर। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इस बिल को एक अमेंड किए जाने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। तो सरकार क्या चाहती है इस बिल को लाने से? पहला, वो चाहती है इस बिल का नाम बदलकर द वक्फ अमेंडमेंट बिल रखा जाए, क्योंकि एक कमिटी हो वक्फ को लीड करने वाली, जिसके अंदर 2 नॉन मुस्लिम्स होने जरूरी हैं, जो कि जजेस, एक्स जजेस, MPs या फिर प्रोमिनेंट फिगर्स हो सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट का हक भी वक्फ प्रॉपर्टीज पे बना रहे और कोई भी कलेक्टर उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर ले सके, मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट उस लैंड को यूटिलाइज कर सके। चौथा पॉइंट, गवर्नमेंट साथ साथ ये भी चाहती है कि कोई भी किसी का हक ना छीने। अगर किसी ने अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी वक्फ को दी भी है, तो उसके आने वाली पीढ़ी इसका परिणाम ना भुगते, उनका पूरा हक रहे उस प्रॉपर्टी के ऊपर। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि एक वक्फ की नई फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स जो भी चूज किए जाएं वो मुस्लिम्स हो सकते हैं। पर साथ ही साथ एक ट्रिब्यूनल भी लिखा जाना चाहिए, जिसके अंडर जो कि पेंडिंग केसेस हैं मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा वक्फ के ऊपर, जो कि तकरीबन 10,000 के करीब हैं इस समय, एग्जैक्ट फिगर टू बी 9,952 केसेस टिल डेट, उनको सॉल्व किया जाए और पुराने वक्फ के जो पीड़ित हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी
वापस दिलवाई जाए। तो इस पर क्या कहना है हमारे मुस्लिम भाइयों का? मेरे खुद के एक एम्प्लॉई हैं जिनका कहना है कि अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी अपने मजहब को देना चाहता हूं तो मैं दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो उसका हक है। आज भी हमारे देश में कई लोग कुछ प्रॉपर्टीज अपनी दान में किसी मंदिर को दे देते हैं, या तो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दे देते हैं, या तो किसी अस्पताल को दे देते हैं। पर यहां पर केस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग खुद चाहते हैं इस चीज को बरकरार रखना, तो मुझे लगता है कि यह मुश्किल रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इसको पास करना, और किसी का हक वो ऐसे नहीं छीन पाएंगे। पर साथ ही साथ ये एक राइट है जो कि पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है। इस लॉ को ना तो अंग्रेज चेंज कर पाए और पुरानी गवर्नमेंट्स भी कभी इसको चेंज नहीं कर पाई हैं। आज बीजेपी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है और उनकी कोशिश है कि जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए और कुछ इस बिल में अमेंडमेंट्स ला सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं दोनों पार्टीज के, और इससे कम्युनल हार्मनी को कोई भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर मुस्लिम पार्टी अपना चाहती है तो अपना स्टैंड ले, और गवर्नमेंट चाहती है तो अपना स्टैंड ले। बस हित सबका होना चाहिए और किसी को भी इस चीज से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या सही रहेगा, किसका साथ देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का या वक्फ बोर्ड का? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और मेरे ही नाम से जुड़े बीजेपी की कंट्रोवर्सी और सुनने के लिए मेरा चैनल आप देखते रहिए। फिर मिलेंगे दी कंट्रोवर्शियल डॉक्टर। थैंक यू।